श्रीगुरुभ्यो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गम् पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुरेक्षणम् सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भारत देश के आशा धर्म का हिमालय पर्वतों से गहरा संबंध है। उत्तराखंड का राज्य देवभूमि भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित कुछ पवित्र तीर्थ स्थान हैं। इस राज्य के गढ़वाल प्रांत में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे महापुण्य क्षेत्र हैं। सभी भक्त अपने जीवन में कम से कम एक बार यहाँ आकर भगवान के दर्शन करने की कामना रखते हैं। बद्रीनाथ की एक और विशिष्टता है, यहाँ पर मंत्रमुग्ध करने वाले प्राकृतिक सौंदर्य एक तरफ तो वही मन को संतुलित कर परम योगियों के लिए अनुकूल वातावरण दूसरी तरफ। इस क्षेत्र को बद्रिकाश्रम भी कहा जाता है। यह वही महाक्षेत्र है जहाँ श्री महाविष्णु के स्वरूप नर और नारायण निरंतर तपस्या करते हैं। जिस नारायण पर्वत पर स्वामी का मंदिर बना है, बिल्कुल उसके सामने अलकनंदा के धारा के दूसरी ओर उसे नमन करते हुए नर पर्वत श्रद्धा के साथ खड़ा है। अलकनंदा नदी के तट पर नारद शिला नामक एक प्रांत है, जहाँ नारद मुनि ने श्री महाविष्णु के लिए घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। हम आज भी इस नारद शिला को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। बद्रीनाथ नाम की उत्पत्ति से संबंधित एक कथा भी प्रचलित है, जो कुछ इस प्रकार है। भगवान विष्णु इस क्षेत्र में अपनी योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे। तब माता लक्ष्मी ने अपने स्वामी भगवान विष्णु को हिमताप से बचाने के लिए उनके समीप खड़े होकर एक बेर के वृक्ष के रूप में अपने आप को बदल दिया। उस समय बेर को भद्री के नाम से बुलाया जाता था और भगवान श्री महाविष्णु लक्ष्मी देवी के नाथ होने के कारण इस क्षेत्र को बद्रीनाथ के नाम से पूजा गया। इस पुण्यधाम में श्री बद्रीनाथ का पूजार्चन 6 महीने मानव करते हैं तो शेष 6 महीने नारद मुनि करते हैं। माना जाता है कि जब नारद मुनि इस क्षेत्र में प्रधान पुजारी बनते हैं, तब वह 6 महीनों में सभी देवी देवता साक्षात श्री स्वामी की पूजा करते हैं। जिन 6 महीनों में मानवों को स्वामी का दर्शन भाग्य प्राप्त होता है, उतने समय के लिए रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं, जो उस भाग्य प्राप्ति के लिए कठिन ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करते हैं। इस क्षेत्र में स्वामी के निकट ही वातावरण की परिस्थितियों से अतिरिक्त बिना किसी के हस्तक्षेप के निरंतर प्रज्वलित रहने वाले अखंड ज्योति ही स्वामी की लीलाओं का एक अद्भुत उदाहरण है। क्षेत्र का कथन है कि पूर्व युगों में भक्तों से पूजे गए श्री स्वामी कालांतर बाद अलकनंदा में समा गए। भारतवर्ष में शंकर जी के मानव अवतार कहे जाने वाले आदि शंकराचार्य जी ने आर्ष धर्म का प्रचार किया था। बद्री क्षेत्र से 40 किलोमीटर दूर जोशी मठ में जब वे साधना में लीन थे, तब स्वामी ने उन्हें उनके स्वप्न में दर्शन देकर
अलकनंदा नदी में अपनी बुद्धिमानता का एहसास करवाया था। नदी में अन्वेषण करने पर आदि शंकराचार्य जी को स्वामी की मूर्ति नारद शिला के पास मिली थी, पर मूर्ति देखकर उन्हें स्वामी की भुजाएं विस्थापित लगी। इसीलिए उन्होंने एक अद्भुत मूर्ति को उत्कीर्ण करवाकर उसमें स्वामी को आह्वान करवाकर प्रस्तुत स्थान पर मूर्ति को पुनः प्रतिष्ठित किया। स्वामी के निकट ही उन्हें नमन करते हुए नारद मुनि की मूर्ति भी स्थापित है। इस क्षेत्र की मान्यता है कि यहाँ लक्ष्मी जी ही अन्नपूर्णा देवी है और वे स्वयं अपने हाथों से बना पकवान स्वामी को भोग करवाती है। यही भोग भक्तों को प्रसाद में बांटा जाता है। बद्रीनाथ के मंदिर के पास ही विशेष तप्त कुंड है। धरती से निकलते पानी से यह तप्त कुंड हमेशा भरा रहता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि कुंड में उतरने पर पानी अत्यंत गर्म लगता है, पर कुछ ही मिनटों के बाद वह उतना ही गर्म लगता है जितना उसमें स्नान करने वाले इंसान का शरीर सहता है। बद्रीनाथ में एक और सुप्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम है कपाल तीर्थ। यहाँ पितृदेवों का पिंडदान करवाया जाता है। इस प्रांत की यह मान्यता है कि यदि किसी कारणवश पितृदेवों का पिंडदान न किया हो तो यहाँ पिंडदान करने पर उस दोष का निवारण किया जा सकता है। इस पवित्र धार्मिक क्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर माना नामक एक छोटा गांव है जो भारत देश का एक आखिरी गांव है। सरस्वती नदी का दर्शन केवल इसी स्थान पर प्राप्त होता है। कुछ मीटर बाद ही यह नदी अलकनंदा में मिल जाती है। माना गांव में व्यास गुफा है जिसके आगे वाले ढलान में गणेश गुफा है। माना जाता है कि व्यास गुफा में बैठकर भगवान वेद व्यास महाभारत का शतलेख करते थे और गणेश गुफा में बैठकर श्री गणेश ने महाकाव्य को लिखा था। माना गांव से बद्रिकाश्रम जाने के रास्ते में ही इस बद्रीधाम के क्षेत्रपाल श्री घंटाकर्ण जी का मंदिर है। माना जाता है कि घंटाकर्ण के अनुमति प्राप्त करके ही श्री बद्रीनाथ का दर्शन करना चाहिए। बद्री क्षेत्र में बैसाख से लेकर कार्तिक मास तक मानव, मृगशिर मास से चैत्र मास के अंत तक देवतागण श्री बद्री विशाल का दर्शन करते हैं। स्वामी का आलय अत्यंत मनोहर है। मंदिर के परिसर में ही श्री गणेश, श्री महालक्ष्मी, हनुमान जी, शंकराचार्य और घंटाकर्ण के मंदिर हैं। श्री बद्री विशाल का कोटि सूर्य प्रकाश समान तेजोमय रूप है। इनके वक्षस्थल पर श्रीवस्तु चिन्ह और भृगुलता स्पष्ट रूप से दिखते हैं। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने श्री स्वामी के इस भव्य मंदिर पर स्वर्ण कलश छतरी चढ़ाई थी। गर्भालय में स्वामी की उत्सव मूर्ति के साथ नर नारायण, स्वामी की पादुकाएं, श्रीदेवी, भूदेवी, नारद मुनि, उद्धव और गरुड़ की मूर्तियां भी स्थित है। बद्रीनाथ की पंचशिला में गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला, नारद शिला, वाराह शिला और नरसिम्हा शिला शामिल है। अलकनंदा के तट पर ये शिलाएं 5 खंडों के रूप में तप्त कुंड के आसपास स्थित हैं। इस प्रांत की यह मान्यता है कि यहाँ किए हुए जप या पूजा का फल 1000 गुना अधिक होता है। बद्रीनाथ जाने के मार्ग में नंदप्रयाग से लेकर गरुड़ गंगा तक के प्रांत को स्थूल बद्री कहा जाता है। नंदप्रयाग के पास ही खंडवाश्रम स्थित है। गरुड़ गंगा से विष्णुप्रयाग तक के प्रांत को सूक्ष्म बद्री कहा जाता है। विष्णुप्रयाग से कुबेर शिला तक के प्रांत को अति सूक्ष्म बद्री और कुबेर शिला से माना में सरस्वती नदी तक के प्रांत को शुद्ध बद्री कहते हैं। जोशी मठ से बद्रीनाथ जाने के मार्ग में बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर पहले ही हनुमान चोटी स्थित है। हनुमान जी को समर्पित इस मंदिर का एक प्रभावशाली इतिहास है। हनुमान जी का निवास स्थान माने जाने वाली गंधमादन पर्वत इसी प्रांत में है। महाभारत का एक किस्सा इस बात का प्रमाण देता है। पांडव भाइयों में भीम अपने ताकत और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। सौगंधिका पुष्पों की खोज में जब भीम इस प्रांत से गुजर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़े वानर का सामना करना पड़ा, जिसकी पूंछ भीम के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही थी।
कई प्रयासों के बाद भी भीम उस पूंछ को नहीं हिला पाए, तो उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कोई साधारण वानर नहीं है और विनम्रतापूर्वक उनसे अपना असली पहचान प्रकट करने के लिए अनुरोध किया। तब हनुमान जी ने अपना मूल रूप दिखाया। इस दर्शन से मिले वर का फल ही कुरुक्षेत्र महासंग्राम में श्री कृष्णार्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान जी कपिराज के रूप में दर्शन दिए। इस पवित्र तीर्थ का विशिष्टता श्री बद्री विशाल की महिमा और उनकी लीलाएं असाधारण है। इस क्षेत्र की प्रामुख्यता और प्रभाव अपूर्व है। इस महोन्नत बद्रीधाम के महिमा के बारे में हम एक और भाग में देखेंगे। आशा करता हूँ कि बद्रीनाथ की कृपा सदैव हम पर बना रहे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बगल में आपको बेल आइकॉन देखने को मिलेगा, उसे भी आप प्रेस कीजिए। आपका कीमती समय हम पर खर्च करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।